गौसे पाक ने अपनी सारी जिंदगी अकीदाए तौहीद उम्मत को दिया। अकीदाए तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी एक इंसान जब कलमा पढ़ता है या कोई गैर जब कलमा पढ़कर मुसलमान होता है तो वो ये ऐलान करता है कि मैं अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूं और नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करता हूं। यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल हैं। तड़प कर बोलो प्यारे, ये अकीदाए तौहीद है। अब अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में इस अकीदे के खिलाफ होकर किसी और को और किसी और के बारे में ये अकीदा बना ले कि ये मूर्ति दे सकती है, ये बुत दे सकता है, ये मुश्किल कुशाई कर सकता है, ये परेशानियों को दूर कर सकता है, ये रिस्क दे सकता है, तो ऐसा करने वाला शरीयत की इस्तिलाह में मुशरिक कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? मुशरिक कहलाता है। यानी अल्लाह की जात में किसी और को शरीक ठहराना ये शिर्क है प्यारे। और याद रखो, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि जब तक बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा ना कर ले अल्लाह कभी मुआफ नहीं करता। और अगर बंदा बगैर तौबा के मर जाए तो उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम। और आज जिस गौस की 11वीं हम मनाते हैं और जिस गौसे पाक की 11वीं के नाम पर हम हजारों देके चट कर जाते हैं, उस गौस ने सारी जिंदगी उम्मत को अकीदाए तौहीद दिया है और लोगों को बताया है कि ऐ लोगों, इबादत के अगर कोई लायक है तो फकत अल्लाह की जात है। अगर कोई दे सकता है तो अल्लाह दे सकता है, अगर कोई मुश्किल कुशाई कर सकता है तो अल्लाह कर सकता है। ऐ लोगों, अगर मांगना है तो फकत अल्लाह का। और यहां ठहर कर एक बात कहता चलूं, सच्चे मुर्शिद की निशानी ये होती है कि वो अपने मानने वालों को अपना ताबे नहीं करता। सच्चा पीर अपने मुरीदों को अपना ताबे नहीं करता, वो बंदों को अल्लाह के ताबे करता है और कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदो, मेरी इबादत ना करो, शख्सियत परस्ती ना करो, अगर इबादत करनी है तो फकत अल्लाह की करो। यानी सच्चे पीर की निशानी ये है कि वो बंदे का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दे, बंदे को अल्लाह तक पहुंचाए, बंदे का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करे। आज गौसे पाक के नाम पर और 11वीं के नाम पर आप देखें फ्रॉड हो रहा है दोस्तों। आज करामतें तो बयान हो रही हैं लेकिन तालीमात गौसे पाक से किसी को कोई मतलब नहीं। और अक्सर ऐसी आवाम हमने देखी है कि जो अपनी जिंदगी में 2 ही काम है जो इस्लाम के मुताबिक करती है, एक निकाह और दूसरा मरने के बाद तदफीन। वरना आज भी मुसलमानों के कई घर ऐसे हैं जिनके घरों में माबूदाने बातिला की पूजा की जाती है। और उनसे कहो, जनाब क्या कर रहे हो? हमारे बाप दादा करते थे, हमारी अम्मा करती थी, हमारा बाप करता था। याद रखो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे बाप दादा का अमल तुम्हारे लिए दलील नहीं है, हुज्जत नहीं है। एक मुसलमान के लिए हुज्जत और दलील अगर है तो कुरान और सुन्नते मुस्तफा। अरे फतेह मक्का के मौके पर जिस रसूल खुदा ने खाना काबा में लटके हुए बुतों को तोड़ के फेंका था, अफसोस का मकाम है कि मुसलमान आज उन्हें अपने घर की जीनत बनाते नजर आते। अकीदा तौहीद अगर तुम्हारा कमजोर है मुसलमानों,
तो न 11वीं काम आएगी, न छठी काम आएगी, न वलियों की बारगाहों में जाना काम आएगा। भाई अल्लाह के वलियों को हम क्या कहते हैं? वलीयुल्लाह। क्या कहते हैं? बोलो, वलीयुल्लाह, अल्लाह वाले। तो इन्हें अल्लाह वाले क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अल्लाह ही वाले थे, खुद भी तौहीद परस्त रहे और उम्मत को भी अल्लाह की वहदानियत और नबी की नबूवत और रिसालत की तालीम देते रहे। इन्होंने कभी अपनी जिंदगी में लोगों को अपनी तरफ माइल नहीं किया, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह से लौ लगाने की तालीम देते रहे। मैं गौसे पाक की आखिरी वसीयत अर्ज करके गुजरना चाहूंगा बात के इख्तिताम पर। इंसान जब वसीयत करता है ना मुसलमानों, तो वो अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश करता। क्या करता है? बोलो भाई, खुदा ना करे किसी का बाप इंतकाल करने वाला हो और औलाद कहे कि अब्बा कुछ नसीहत, कुछ वसीयत फरमा दें, तो बाप अपनी सारी जिंदगी का निचोड़ पेश करेगा। क्या पेश करेगा? बोलो, अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश करेगा और अपनी जिंदगी का तजर्बा पेश करेगा कि बेटा ये करना, ये मत करना। तो वसीयत जब की जाती है ना, तो जिंदगी का निचोड़ पेश किया जाता है। जब गौसे पाक के शहजादे हजरत अब्दुल वहाब ने अपने बाबा गौसे पाक से कहा कि बाबा कुछ नसीहत फरमाइए, तो गौसे पाक ने जो नसीहत की उसके अल्फाज हूबहू पढ़ के सुना रहा हूं। यही अकीदा बना लो प्यारे। गौसे पाक ने अपने बेटे हजरत अब्दुल वहाब को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा अल्लाह ताला से डरना और अल्लाह के सिवा किसी से न डरना। एक एक जुमले पर तवज्जो। अल्लाह ताला से डरना और अल्लाह के सिवा कभी किसी से न डरना। और फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखना। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद न रखना। अपनी हाजात को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। मेरे बेटे, जो तेरी हाजात है उसे दुनिया वालों के सुपुर्द ना करना, अल्लाह के सुपुर्द करना। उसके बाद कहते हैं कि उसी पर एतमाद कर, उसी पर एतमाद कर, यानी अल्लाह ही पर एतमाद कर। और फरमाया कि हर चीज अल्लाह ही से तलब कर। यानी ऐ मेरे बेटे, दुनिया में अगर तुझे कुछ चाहिए तो दुनियादार और सरमायादारों के दर पे न जाना। जब भी मांगना तो अपने रब ही से मांगना, क्योंकि हकीकत में देने वाली जात अल्लाह ही की है। और फरमाते हैं कि बेटा अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर पर यकीन न रखना। और बेटा सारी जिंदगी तौहीद का दामन पकड़ के रखना। गौसे पाक अपने मानने वालों को यही तो बता रहे हैं कि जिस बंदे का अकीदा तौहीद के हवाले से मजबूत नहीं है, उसका अकीदा याद रखो डगमग है, उसका अकीदा डगमग है। और ये औलिया अल्लाह जिनकी बारगाहों में हम जाते हैं ना, ये भी अपने से अता नहीं करते, अल्लाह इन्हें देता है। ये अल्लाह की मर्जी से हमें अता करता है। अल्लाह चाहेगा तो ये देंगे, अल्लाह चाहेगा तो ये भी नहीं दे सकते। तो अकीदा तौहीद अपना मजबूत करो। और ऐसा कोई घर तुम्हें नजर आए जिस घर में माबूदाने बातिला की परस्तिश की जाती हो, खुदारा उन्हें तौहीद की दावत दे। याद रखो, ईमान सलामत नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। तो अल्लाह हमारे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारा और आपका अकीदा तौहीद मजबूत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।